हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स एसईओ के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट इज ई कॉमर्स एसईओ। देखिए, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल एसईओ करते हो, क्या करते हैं नॉर्मल एसईओ में? आप प्रोडक्ट की प्रमोट करते हो या सर्विसेज की प्रमोशन करते हो, राइट? तो जो प्रमोशन की स्ट्रैटेजी आप वहाँ पे यूज़ करते हो, द सेम स्ट्रैटेजी आपको ई कॉमर्स एसईओ में भी करना है। ओके, लॉट्स ऑफ द पीपल्स आर आस्किंग कि ई कॉमर्स एसईओ कैसे करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड को कैसे प्रमोट करते हैं। सो दैट्स राइट कि द क्वेश्चन से जेन्यून है कि मतलब ई कॉमर्स एसईओ में हम क्या क्या करते हैं, राइट? सो पहले मैं आपको एक वेबसाइट को दिखा देता हूँ जो ई कॉमर्स एसईओ रिलेटेड है, और मैं चाहता हूँ कि आप पहले उसको देखो, इसके ट्रैफिक को एनालाइज करो, देन वी विल बी डिस्कस कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे और इसकी जो आज की डेट में डिमांड है, इतनी डिमांड क्यों है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वेबसाइट जो मैंने अभी किया था, एक आर्म स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है। ओके, सो ये साइट है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट? तो ई कॉमर्स एसईओ के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट की प्रमोट करना है। सो लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स दे हैव कि हमने इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनी, किस तरीके से वर्क किए, कितना टाइम लगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप कहो ना कि ये 1 साल 1.5 साल में अगर ये सिस्टम वर्क करता है, तो ऐसा है नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट। और आज की डेट में सबको पता है कि अगर आप फ्री में सर्विसेज के लिए जाते हो तो इट विल बी टेक टाइम अराउंड 2 years 3 years। अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए है तो डेफिनेटली आप क्या करते हो कि उसकी ब्रांडिंग स्टार्ट करते हो। तो ब्रांडिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो उससे हम रैंक भी इंक्रीज कर सकते हैं, उससे आपकी ब्रांडिंग भी साइट की हो जाती है और डेफिनेटली उसका रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं और जल्दी मिलते हैं। और ये आई थिंक कि 8 to 9 months करने के बाद आपको ये रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस। फ्री और अगर पेड के लिए हम चलते हैं तो बट एवरी कस्टमर, ऑर्गेनिक एसईओ का मतलब होता है यानी कि आपकी फ्री सर्विस है। सो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो क्या क्या आपको ध्यान रखना वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको इसके स्टैटिस्टिक्स दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में अभी करंट इसकी जो सर्च ट्रैफिक है 1,67,000 के अराउंड है। ओके, इसमें पेड भी कैंपेन चल रही है और इसमें 2.5 मिलियंस की बैकलिंक्स है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट कि ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। और आप देखो कि दे आर द टारगेटिंग द यूएसए। ओके, यूएसए से अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली दे आर ड्राइविंग द 54% ट्रैफिक। देन सीए कनाडा 12%, देन अनदर कंट्री लाइक द इंडिया और लाइक द चाइना और लाइक द जापान, यूके। ओके, सो अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने कीवर्ड्स हो सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट 36,000 to 37 कीवर्ड्स जो आए हैं यहाँ पे। उससे अकॉर्डिंग ये सारे कीवर्ड्स हैं। किस तरह के हमने बैकलिंक्स बनाया, किस तरीके से बैकलिंक पे वर्क किया, क्या स्ट्रैटेजी यूज की। ओके, तो ये सारे चीज़ें हमें देखनी होती है। ओके, तो अब लोग कहते हैं कि यार व्हाट इज ई कॉमर्स एसईओ। तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ई कॉमर्स एसईओ एक ऐसा इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस है जो आप नॉर्मल एसईओ की तरह ही इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ओके, आप उसमें क्या करते हो? ऑर्गेनिक के लिए डेफिनेटली आप साइट की एनालाइज करते हो, कीवर्ड रिसर्च करते हो। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। ओके, सो लेट्स अब हम चलते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में ई कॉमर्स एसईओ है क्या। सो ई कॉमर्स एसईओ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द ऑप्टिमाइजिंग एंड ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट एंड द प्रोडक्ट पेजेस टू इम्प्रूव इट्स विजिबिलिटी इन सर्च इंजिन्स। सो आपके विजिबिलिटी इंक्रीज करने या डेफिनेटली रैंक के लिए हम वर्क करते हैं, क्योंकि पता है कि जब तक आपकी रैंक फर्स्ट पेज पे नहीं आएगी तो यू कैंट गेट अ बेटर रिजल्ट्स, राइट? The goal is to attract more organic traffic, increase conversions and ultimately boost sales for the e-commerce business. Friends, अगर टॉप पे आ जाते हो so you can अंडरस्टैंड कि क्या क्या रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बाई कर सकते हो। सो इसके लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एंड कंटेंट मार्केटिंग। दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इम्प्रूव द एसईओ रैंकिंग ऑन द ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट? सो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ डेटा है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट चलते हैं पहले बेसिक लेवल ई कॉमर्स एसईओ में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना। फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है कीवर्ड रिसर्च के बारे में। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च आपकी परफेक्ट है
सो डेफिनेटली दिस विल बी इम्पैक्ट। और इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ डिटेल्स नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये फैक्टर की बात कर रहा हूँ। कीवर्ड रिसर्च के लिए आप कोई टूल्स यूज कर सकते हो, या तो आप कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल की जो सर्च है, उसके बाद सजेस्टेड टर्म्स है, पीपल ऑल्सो आस्क, वो देख सकते हो। सो और कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को एनालिसिस कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च के लिए। सो आपको यहाँ से बेटर आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कीवर्ड। जब आपकी कीवर्ड वर्क हो जाते हैं देन आते हो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कि एक्चुअल में अब हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमें क्या क्या लिखना है। ओके, तो क्रिएट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एंड कैटेगरी पेजेस बनेंगे। ओके, रिलेवेंट कीवर्ड्स इन द टाइटल, हेडिंग्स एंड द मेटा डिस्क्रिप्शन होने चाहिए। अल टैग फॉर द इमेजेस होने चाहिए। सो वेरी बेसिक थिंग्स है जो आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। साइट स्ट्रक्चर कहने का मतलब xyz.com/कैटेगरी, यानी स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स स्लैश, फिर स्पोर्ट्स के जो है जैसे आप बैट्स से, बाई बैट्स, इस तरीके से ऑनलाइन, इस तरीके से जो लोग आप लोग बनाते हो। सो साइट स्ट्रक्चर आपकी सर्च फ्रेंडली होने चाहिए कि पीपल अगर उस पर्टिकुलर टर्म्स को सर्च करें तो आपके रिजल्ट्स आने चाहिए। ऑर्गेनाइज योर वेबसाइट विथ ए लॉजिकल हायरार्की, यूज ब्रेड क्रम्स टू इम्प्रूव नेविगेशन। ब्रेड क्रम्स अगर आप यूज करते हैं तो इट विल बी इम्पैक्ट फॉर द ऑल्सो सर्च। क्रिएट अ साइट मैप फॉर द सर्च इंजन क्रॉलर, आपको साइट मैप, आपको robo.txt, ये सब आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जो हम ऑन पेज एसईओ के लिए करते हैं। और टेक्निकल एसईओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों टेक्निकल एसईओ अगर आप करते हो, अगर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइट ओपन होना, और वो कहाँ, मोबाइल पे। 98% ट्रैफिक कहाँ से है, तो मोबाइल से। सो आपको यहाँ पे अगर आपकी साइट अगर परफेक्ट ओपन हो रही है 2 सेकेंड, अंडर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के बीच, तो आपको बेटर रिजल्ट की आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने जितने भी टेक्निकल एसईओ एरर है उसको सही करना है। 0 अगर आ जाती है, 0% एरर, सो आप समझ सकते हो कितना बेटर आप रिजल्ट्स आप मिल सकते हैं। और टेक्निकल एसईओ के लिए मेरे पास आप ऑर्गेनिक एसईओ की जो मैंने कोर्सेज बनाए हैं उसमें मेरी ये कोर्सेज भी है टेक्निकल एसईओ। सो यू कैन वॉच, आपको आइडिया लग जाएंगे कि किस तरीके से आपको टेक्निकल एसईओ में क्या क्या ध्यान रखने हैं। ओके, अब आते हैं इंटरमीडिएट लेवल ई कॉमर्स एसईओ पे। जब आप बेसिक लेवल को कंप्लीट करते हो तो आते हो इंटरमीडिएट लेवल पे। उसके लिए क्या क्या करना है, प्रोडक्ट स्कीमा चलाने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की सर्च के लिए। यूज स्कीमा मार्कअप टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर डेटा अबाउट योर प्रोडक्ट्स, दिस हेल्प सर्च इंजिन्स बेटर अंडरस्टैंड प्रोडक्ट डिटेल्स। आपको स्कीमा मार्कअप पे ध्यान देना है। ओके, इंटरनल लिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अपने साइट की जितने भी पेजेज है उसके इंटरनल लिंक को भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कौन सा रिलेवेंट पेजेज है जिसे आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू एंकर। प्रोडक्ट रिव्यूज एंड रेटिंग्स, आपको प्रोडक्ट रिव्यूज और रेटिंग्स पे भी ध्यान रखना है कि जब आपकी प्रोडक्ट सेल होती है तो कितने आप रिव्यूज मिल रहे हैं, क्या रेटिंग्स लोग दे रहे हैं, और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो इससे क्या होता है, आपकी साइट को एक ब्रांडिंग, आपकी एक ऑथोरिटी मिलने शुरू हो जाती है। ओके, लोकल एसईओ आप कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि जब आप लोकल एसईओ करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, एक आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि रिव्यूज रेटिंग्स आप कहाँ से ले सकते हो, राइट। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो डेफिनेटली आपने देखा होगा अमेजोन में, बड़े बड़े वेबसाइटों में जहाँ पे लोग प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आप रिव्यूज भी होते हैं, रिव्यूज रीड करते हैं, प्रोडक्ट सही है गलत है, लोग कमेंट्स पढ़ते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट उसने सही जो लिया वो सही थे या गलत थे। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स, देखिए पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट तो हर प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, राइट। तो ये सब आपको पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड एडवांस लेवल ई कॉमर्स एसईओ, इसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे बड़ा पार्ट वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन क्यों है वो मैं आपको अभी डेटा दिखाऊंगा। ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर वॉइस क्वेरीज फॉर यूजिंग कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, क्रिएट एफएक्यू एंड अदर रिसोर्सेज दैट आंसर कॉमन क्वेश्चन। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, अगर आप इसको ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आप बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे आप ले सकते हो। सो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन पे आपको ध्यान देना है, आपको इम्प्लीमेंट करने हैं अपने साइट के लिए। अब बात आती है आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड काफ़ी है, बट मैं फ्रेंड्स कहूँगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप साइट के लिए यूज़ करते हो तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप सजेशंस लें, आप वहाँ पे सोचें कि आपको किस तरह के सजेशंस लेने की ज़रूरत है, और देन डिफाइन योर द अपने लैंग्वेज में उस कंटेंट को डेवलप करें। ओके, तो इससे आपके साइट कभी भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे। कन्वर्सन रेट ऑप्टिमाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
टेस्ट एंड इम्प्रूव योर वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस टू इंक्रीज सेल्स। मैंने क्या बोला, रिस्पॉन्सिव पे आपने कंट्रोल कर ली, टेक्निकल पे कंट्रोल कर लिया, आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएंगे। यूज एनालिटिक्स टूल टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ द इम्प्रूव। जब आप कनेक्ट करते हो सर्च कंसोल से, जब आप कनेक्ट करते हो एनालिटिक्स से, सो डेफिनेटली आप ये देखते हो वहाँ पे कि आपके साइट पे कितने लोग आए, किस पेजेस को छोड़कर वो चले गए, स्किप कर गए दूसरे साइट पे, कितने लोग आपके ब्राउजर्स पे आने के बाद, साइट पे आने के बाद कितने टाइम्स वहाँ पे रुके, क्या उन्होंने कोई वहाँ पे फीडबैक दिया। सो दीज आर द इम्प्रूवमेंट्स आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इनिशियली। ओके, और इनिशियली क्या, एवरी टाइम्स यू नीड टू बी वेट एंड वॉच। आप देखो कि क्या होता है, उसको आप इम्प्लीमेंट करने हैं। कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, एवरी टाइम्स आपको अपने साइट के लिए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो आपको करना पड़ेगा। मॉनिटर योर एसईओ परफॉर्मेंस रेगुलर एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। अब मैं ये बातें क्यों बताया एडवांस लेवल, मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि डेफिनेटली जो कस्टमर्स होते हैं या जो लोग साइट पे वर्क करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को वो मिस कर जाते हैं, और वही मिस जो आप करते हो वही प्रॉब्लम होती है ई कॉमर्स एसईओ इंडस्ट्रीज में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इतने को कंट्रोल कर ली तरीके से, आपने इतने अच्छे से डिफाइन कर ली, तो डेफिनेटली आपका ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेस हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि ऐसा सक्सेस के लिए मैंने ऐसा क्या बताया। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता दूं कि जो 2024 की जो डेटा है, वॉइस सर्च इज बूमिंग। वो क्यों है, क्योंकि देखिए मोबाइल पे आप जाते हो तो डेफिनेटली बात है, लॉन्ग टर्म्स जो कीवर्ड्स होते हैं उसको आप लिखोगे तो टाइम लगेगा। डेफिनेटली आपको क्या करना है, जाना है वहाँ पे क्लिक करने हैं। ओके, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो भी बोलोगे वो आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। सो अभी आप देख लो 51% यूएस एडल्ट्स हैव मेड अ परचेज विद ए वॉइस असिस्टेंट, ये स्टैटिस्टिका की रिपोर्ट है। देन 43% ऑफ द शॉपर परफॉर्म्स अ मोबाइल सर्च वाइल दे आर इन द स्टोर। ये थ्राइव माई वे की ये है रिसर्च है। तो कहने का ये मतलब है कि आप मोबाइल को कंट्रोल में कर लीजिए, जो मैंने आपको रिस्पॉन्सिव बोला, और अगर आपने वॉइस सर्च को तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया अपने साइट में, तो आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे मिलेंगे। ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू फॉर द वॉइस असिस्टेंट टू कैप्चर द दिस ग्रोइंग मार्केट। तो आपको ये डिफाइंड भी मैंने आपको बता दिया कि आपको एफएक्यू क्यों लगाने हैं वहाँ पे साइट पे, वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। मोबाइल डोमिनेशन, 75% ऑफ लार्ज ऑनलाइन रिटेलर्स हैव ए मोबाइल ऐप। डेफिनेटली, क्योंकि आज की डेट में लोग बाई कर ही रहे हैं मोबाइल से, डेस्कटॉप पे बहुत ही कम हो गई है। आपका हाफ ऑफ द बिजनेस खत्म हो जाती है अगर आपने कोई ऐप नहीं बनाया तो। 47% ऑफ द ऑनलाइन शॉपर एक्सपेक्ट ए वेब पेज टू लोड इन 2 सेकेंड और लेस। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोडिंग। मैं आपको बोल रहा हूँ टेक्निकल इश्यू को आपने कंट्रोल कर लिया, समझो आपने आधा गेम जीत ली। एंड डेफिनेटली कंटेंट इज किंग। 93% ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंस बिगिन विथ अ सर्च इंजिन। देखिए, अगर मैं कहूँ कि कंटेंट क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने यहाँ पे मैं जो डेटा लिखी है, 84.5% ऑफ द यूएस ऑनलाइन कंज्यूमर्स नीड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बिफोर बाइंग। वो डेफिनेटली दिस वन इज द ऑनलाइन। अगर आप उसे अच्छे से डिफाइन नहीं किया, आपने उस प्रोडक्ट की बिल्कुल डिटेल्स नहीं बताई, तो लोग वहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो क्या हैं, और वो डिटेल्स देना भी आपकी ज़रूरत है। और डेफिनेटली उस डिटेल से ही लोग बाई करते हैं। उसके बाद वो रेटिंग देखेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स जहाँ पे आपको मेजर करने, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। और क्रिएट हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दैट टारगेट रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड इंगेजिंग यूजर। तो फ्रेंड, आपको ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद रिव्यूज एंड सोशल प्रूफ। देखिए क्या होते हैं कि कोई भी साइट बनती है तो लोग सोशल, आज की डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुकी है कि आप अपने सोशल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। मतलब कि ये लोग आ सकते हैं, इंगेजमेंट बढ़ सकती है। तो आप समझो कि वो डेटा जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कहाँ पे, ब्रांडिंग में, आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग में, आपकी साइट की ऑथोरिटी क्रिएट करने में। सो 95% ऑफ यूजर्स लुक टू ऑनलाइन रिव्यूज इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट ए प्रोडक्ट। 8 out of the 10 customers are more likely to purchase an item after reading positive review. So friends, अगर हमने इन छोटे छोटे चीज़ों को कंट्रोल कर लेना, सो यू कैन सी द रिजल्ट्स। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ई कॉमर्स के लिए क्या क्या ज़रूरत है, यू नो बेटर। बट हम छोटे छोटे पॉइंट को मिस कर जाते हैं जहाँ पे रिजल्ट्स मिल नहीं पाते हैं। ओके, सो इनकरेज कस्टमर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल एंड लिवरेज सोशल मीडिया इंगेजमेंट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। सो
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, मैं एआई के बारे में मैंने यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी समझा, मैंने बोला आइडियाज़ लो, उसे इम्प्लीमेंट अपने साइट पे अपने अकॉर्डिंग ही करनी है, कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना, क्योंकि गूगल इसे एग्री नहीं करता। अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई ना एआई टेक्नोलॉजी, तो डेफिनेटली लोग भूल जाएंगे कि ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एआई से रिलेटेड, और डेफिनेटली आप देखो मैं यहाँ पे जो डेटा लिखी है 64% ऑफ द मार्केटर्स एक्टिविटी वर्क ऑन इम्प्रूव देयर ई कॉमर्स साइट एसईओ। सो आप आइडियाज़ लीजिए, अपने से इम्प्लीमेंट करें और आप रिजल्ट्स देख सकते हो। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको उतना बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। सो फिर मैंने एवरी एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे बताया। ई कॉमर्स एसईओ स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा नॉलेज तो चाहिए ही एसईओ के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता है कि आप मेरी साइट पे आओ, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे आके इसे स्टडी करो, नो, कहीं भी पढ़ो। अगर वो इन्फॉर्मेटिव है तो उसके आइडियाज़ लो, उसे अपने लैंग्वेज में उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, जो रिक्वेस्ट लोग बताते हैं उनको समझो कॉन्सेप्ट को, और देन इम्प्लीमेंट फॉर योर द वेबसाइट। ओके, अब मैं आपको ये चैनल्स आपको बता देता हूँ कि मैंने ये बनाने का मेरा पर्पस क्या था। जस्ट ए मिनट, ये मेरा चैनल है, जो मैं चैनल में मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप आते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जो डिटेल्स मैंने बताया, बहुत लोग होते हैं कि एसईओ सीखना चाहते हैं या बेसिक्स जानते हैं पर एडवांस लेवल तक नहीं पहुँच पाते, तो आप वहाँ पे आकर वो तरीके से वहाँ पे आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे आना कंप्लीट एसईओ कोर्सेज पे। ओके, जो कंप्लीट एसईओ कोर्सेज है, सो यहाँ पे वीडियो जो गए प्ले ऑल, और यहाँ पे आ गए आपका प्ले लिस्ट। सो यहाँ पे आना आपको व्यूफुल प्ले लिस्ट पे। सो जो भी आपको टेक्निकल एसईओ है, ऑन पेज में कोई प्रॉब्लम है, ऑफ पेज में कोई प्रॉब्लम है, सो आप यहाँ पे आके देख सकते हो और समझ सकते हो। मैंने बिल्कुल एज ए इंडस्ट्री बेस्ड जैसे वर्क होते हैं, कंपनी में जो वर्क होते हैं, वो आप यहाँ से सीख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कैसे इसके साइट से, आपने मेरे इस कोर्सेज से क्या सीखा। और डेफिनेटली कमेंट्स इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको लगता है कि दिस वन इज द जेन्युइन, आप सीख रहे हो, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल्स को, सो यू कैन सी द ट्रस्ट। एक ट्रस्ट बनता है जो लोग सीखते हैं तो, कि नहीं, दिस वन इज द जेन्युइन पर्सन हु इज टीचिंग बेस्ट इन द इंडस्ट्री। सो मैं ये नहीं कहता कि मैं ही आई एम द बेस्ट, नो, दिस वन इज नॉट इट। आप अगर यहाँ पे पढ़ो, अगर समझते हो, और अगर डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट करके उसे रिजल्ट्स में कन्वर्ट करते हो, तो मेरा ये सक्सेस हो जाता है कि नहीं, मैंने किसी को, अगर किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल से मेरे गाइडेंस लिए हैं तो डेफिनेटली, और उसने अच्छा किया है, नो इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली आई एम डिजर्व कि हाँ चलो उसने कुछ अच्छा सीखा। सो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स से कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया है, एडवांस, बेसिक, इंटरमीडिएट, वो सारे बता दिया, आपको एनालिसिस दिखा दी, आपको मैंने रैंकिंग दिखा दी, आपको ट्रैफिक दिखा दी कि कैसे आपको वर्क करना है। सो आप बेसिक एसईओ जानते हो तो इंटरमीडिएट और ये जो ई कॉमर्स एसईओ की हम बात कर रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप बेटर रिजल्ट पा सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।